नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह देखो मेरे घर में क्या कांड हुआ पड़ा है। मतलब पिचकारी देखने के लिए अंदर गया था, अंदर छुपा करके पिचकारी रखा है। और सुमित और कनक जैसे गया, दरवाज़ा बंद किया है कि कान्हा ना अंदर आ जाए। इतना तेज दरवाज़ा बंद किया ना, दरवाज़ा ही अटक गया। अगर हस्बैंड घर में नहीं होता ना तो मैं क्या ही करती, समझ में नहीं आ रहा था। ये तो किसी तरह इनको जगा करके बोला कि दोनों अटक गया है तो आप दरवाज़ा खोल दीजिए। किसी तरह मुश्किल से वो दरवाज़ा खोला है। और बहुत अच्छी खासी डांट भी पड़ी है सुमित को कि इतना तेज़ दरवाज़ा पहले नंबर बंद करता है ना कि किसी का अगर हाथ रहे ना तो वो दो टुकड़े में कट जाए, इतना तेज़ होता है। और कनक मतलब भी गई थी, कनक ही दिखाने के लिए गई थी पिचकारी कि चलो भैया मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आया है। क्योंकि अभी तक अगर दिखा देती ना कान्हा को तो वो दिन भर पानी लेकर के उसमें खेलते रहता। तो दोनों को डांट पड़ी अच्छी खासी, और कान्हा मेरा मस्ती कर रहा है। और मैंने कहा कि फ्रिज से निकाल करके ले आओ लौकी, लौकी बची हुई थी तो सब्जी बनानी है इसको। तो चलो बस, सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो गया, पर कोई बात नहीं। मूड ख़राब हुआ तो क्या हुआ, सब बच्चे सही सलामत थे, किसी को कुछ हुआ नहीं, बस यही काफ़ी है। चलो आज खाने में मैं बनाने जा रही थी लौकी की सब्जी और रोटी। और हस्बैंड जा रहे थे मार्केट क्योंकि सब्जी लाना था एक सप्ताह के लिए। आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड घर में रहते नहीं है, मैं 4-5 दिन अकेले रहती हूँ, तो सब्जी वगैरह ला के रख देते हैं। और यहाँ हम दोनों ने सत्तू पिया था, सत्तू का ही नाश्ता हुआ था। पर सब्जी लाने के बाद ना ये पानी भी ले आए थे क्योंकि पानी भी ख़त्म हो रहा था। और कनक यहाँ बैठ कर के टीवी देख रही थी और मैं धुलने वाली हूँ कपड़े। घर के सारे ही काम हो गए, बस खाना खाना बाकी है। पर अभी हम लोगों ने सत्तू पिया है ना तो थोड़ा देर बाद खाना खाएंगे। और मैं तो अभी नहाई भी नहीं, और बहुत सारे कपड़े थे। देखो 4 चादर यहाँ पे मैं चादर वगैरह को मशीन में लगा दी थी और यहाँ का चादर भी मैं चेंज की थी। और क्योंकि होली आने वाला है ना इसलिए मैं चादर वगैरह सारा ही चेंज कर दूँगी। कुछ चादर हैं जो कि जैसे मेरे पलंग है वो तो होलिका के दिन या होली के दिन मैं करूँगी, क्योंकि होलिका के बाद घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो देखो यहाँ इतने सारे कपड़े मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना कि मशीन में तो जो कपड़े लगे हैं वो धुलने के लिए वो तो धुलेंगे ही, पर इतने सारे कपड़े मुझे अभी हाथ से धुलने हैं। मतलब देख लो एक बंडल। उसके बाद मैं बैठी हूँ खाना खाने, नहा धो करके कपड़े वगैरह धुल करके। तब अभी पसारा नहीं है, मशीन में डाल दिया है सूखने के लिए। और टाइम हो गया 2। बताओ इतना सारा काम करने के बाद चटनी रोटी या लौकी के तरकारी खाने को मिलता है। पर क्या करें, जो बनाओगे वही तो खाओगे ना। मेरा तो वही है, जो बनाऊंगी वही तो खाऊंगी ना। और फिर खाना वाना मतलब जब तक खाई ना तब तक मशीन के कपड़े भी सूख गए थे, मतलब जो मैंने डाले थे। तो ये सबको भी मैं पसार दे रही हूँ, मतलब सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि मशीन से निकाल करके डायरेक्ट तो फोल्ड करूँगी नहीं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब तक ये कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, मतलब पल चौकी पे रख दिया पर फोल्ड नहीं किए हैं। पर करूँगी, कोई बात नहीं। और अब कितने सारे कपड़े यार, बहुत सारे कपड़े। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि कल था बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार का व्लॉग है। तो बृहस्पतिवार को कपड़े धुले नहीं, शुक्रवार का भी कपड़ा हो गया, बहुत सारा कपड़ा हो गया। और यहाँ कान्हा सो गया है, हस्बैंड बस सो करके फ़ोन देख रहे हैं। मैं चली सिलाई करने क्योंकि आजकल मुझे सिलाई करने है। 4:15 हो चुका है टाइम। और उसके बाद सिलाई करने के बाद थोड़ा सा हलवा बनाने लग गई शाम को बिल्कुल 6 बजे के आसपास, क्योंकि दोनों बच्चों को भूख लगाई थी। और आजकल मैं ज़्यादा ब्लाउज सिलने पर ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के पास ट्रैवलिंग व्लॉग आने वाला है, तो पता चल ही जाएगा। और ये अगले दिन का व्लॉग है, मतलब शनिवार का व्लॉग है। हाँ शनिवार का व्लॉग है। जब कल जो सब्जी वगैरह मार्केट करके लाया था ना वो मैं मतलब रख ही नहीं पाई, फ्रिज में नहीं लगा पाई, क्योंकि शाम को आ गए थे गेस्ट और मैं गेस्ट अटेंड करने में लग गई तो बहुत बहुत लेट हो गया। तो ऐसे कैसे ही थैला पूरा पड़ा हुआ था और देखो कितनी सारी सब्जियां ले आए। मेरे मना करने के बाद भी मैं मना करती हूँ कि मत ले करके आइए, अगर कुछ मन करेगा तो मैं खुद ही जा कर के ले आऊँगी। पर वो कहता है ना कि कान्हा को लेकर के तुम कहाँ जाओगी, तो चलो इतनी सारी सब्जियां ले आते हैं तो एक सप्ताह आराम से गुजर जाता है। मैं चली ब्रश करने, क्योंकि ब्रश करूँगी उसके बाद किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में जाने के बाद 2 घंटे तक कोई फुर्सत नहीं होने वाली। और देखो मैं अपने आप को ही फ्लॉन्ट करने में बिजी हूँ।
और ब्रश वगैरह करने के बाद मैं यहाँ आ गई किचन में, दूध चढ़ा दिया। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए शेक, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया था। मैं थोड़ा सा मस्ती करने लग गई थी बच्चों के साथ सुबह सुबह, और हस्बैंड भी अपने काम में लग गए। तो चलो शेक वगैरह बना करके बैठ करके आराम से पी हूँ। नाश्ता वगैरह सब कुछ बना लिया है। उसके बाद ये आया है सुमित, करीब 10:30 से 11 बजे के बीच आया था। और पता है ये भुट्टा लेकर के आया था मेरे लिए। मैंने मंगवाया था क्योंकि यहाँ भुट्टा बहुत महंगा दे रहा था, 30 रुपये का एक दे रहा था। तो सुमित के पापा जहाँ से लाए थे वो 10 रुपये का एक दे रहा था। मैंने बोला आप मेरे लिए 4-5 ले आना, मैं फ्रिज में रख करके भी खा लेती हूँ तो दिक्कत नहीं होता, वो फ्रिज में ठीक रहता है और पत्ती भी भरा रहता है। तो ऐसे 5 भुट्टा ला करके दिए थे। और यहाँ मेरा कान्हा देखो मास्क पहन करके थोड़ा सा मस्ती कर रहा है। बहुत 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 बदमाश हो गया है लड़का। मतलब कैमरे में तो उतना नहीं आप लोगों को पता चलता है, पर रियल लाइफ में ये बहुत शैतान है। ये मास्क पहनता, बहुत बड़ा मास्क है, मास्क का जो धागा है ना वो बहुत बड़ा है, पर उसे छोटा करने के बाद वो खोल देता है और बड़ा मास्क ही पहन करके सबको डराता है। कोई डरो या ना डरो। और कनक को देखो खाना दे करके रखी हूँ कि बेटा खा लो, पर वो टीवी देखने और खेलने में ही बिजी है। और कान्हा इस वक्त तक सो गया है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, सोया नहीं है, वो नखड़ा कर रहा है। मैं यहाँ कर रही हूँ रोटियों को गर्म, क्योंकि मुझे भी खाना खाना है। और ये बासी रोटियाँ हैं, रात की रोटियाँ हैं। तो दिन में चावल बनाया था हस्बैंड लोग के लिए, तो मैंने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई थी। तो वही रोटी को गर्म करके मैंने खा लिया। और शाम को मैं चली गई छत पे, थोड़ा सा मैं भी टहल लेती हूँ और कान्हा का भी मूड फ्रेश हो जाता है। वो सो करके शाम को जगता है ना, तो उससे छत पे जाना रहता है। और यहाँ पे देखो मेरे छत के दीवार पे किसी ने कुछ लिख दिया है, खुशी लिखी है, खुशी की बेस्ट फ्रेंड ने दोनों मिल करके लिखा है। उसके बाद यहाँ बच्चे तो हर रोज़ की तरह क्रिकेट खेले थे। और सुमित है सबसे बड़ा वाला बच्चा यहाँ का, मतलब अपने ग्रुप में सबसे बड़ा वही है लड़का। मतलब उसी की चलती है, जितने भी लड़के हैं ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब एज उसी का है अभी। और आज तो पहली बार मैंने देखा है कि शालू के गोद में कान्हा गया है, क्योंकि शालू से तो ये लड़का नफरत करता है। पता नहीं कैसे इसके गोद में आज चला गया, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैं बोल रही थी शालू आज किधर से सूरज उगा था, बोली क्या पता भाभी, कभी कभी आ जाता है कान्हा मेरे गोद में। और यहाँ पे देखो कोमल की बहन, शायद इसका नाम सोनम है, हाँ मैं भूल गई। और वो मतलब कान्हा को पिचकारी से भिंगा रही थी और खेल भी रहा था कान्हा। और यहाँ पर देखो उसको एक कौवा दिख गया। कहता है ना बच्चे बन के सच्चे होते हैं। कौवा को बुला रहा था, आओ 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 मेरे पास आओ। देखो कैसे हाथ करके बुला रहा है, और कौवा आ भी गया। और पता है ये बहुत नज़दीक चला गया था कान्हा, पर कौवा फिर भी नहीं उड़ रहा था। उसके चोंच में ना उसका कुछ खाना था। देखो बहुत देर तक इसके साथ बोला है कि कौवा 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 गाँव चलो, कौवा गाँव चलो, ऐसे ही कि आओ पकड़ो, ऐसे ही जो मन में आता है वही बोल रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, हम तीनों ही बच्चे वगैरह। और मैं यहाँ पर कटिंग कर रही थी ब्लाउज की, क्योंकि मैं बोली ना कि आजकल मैं ब्लाउज ज़्यादा सिल रही हूँ, तो बहुत जल्द ट्रैवलिंग ब्लॉग भी आएंगे। और मैं कटिंग कर ही रही थी, मिठी ने बोला मम्मी पास्ता बना दो। बहुत दिन पहले मैंने पास्ता ला कर रखा था, करीब 20 दिन पहले, और तब से मैंने बनाया ही नहीं था। तो बिल्कुल सिंपल सा मैगी मसाला और टमाटो सॉस दे करके पास्ता बना दिया। और ये रही कनक की थाली और ये रहा कान्हा का प्लेट। दोनों को प्लेट में मैंने सर्व कर दिया और मैं अपने लिए बनाने चली गई भुट्टा, क्योंकि आज भुट्टा आया है। भुट्टा मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। पर हाँ ज़्यादा नहीं कि बहुत सारा खा लिया, पर गैस का तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। वही जो कोयले की आग में या फिर मतलब घर के जो चूल्हे में बनता है ना गांव वाला, उसका तो स्वाद ही अलग है। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको लिए भी भुट्टा मैंने सेक करके दे दिया। बस ऐसा ही चल रहा था दिन, और मैं लगी थी सिलाई में, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। और 2 दिन का ब्लॉग एक में डाल रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता।